हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यानी 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इशू ऑफ शेयर का आज करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली ऑल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल से लेकर के एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। आपका फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन होगा, अंडर राइटिंग कमीशन वाला क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस सारे चीज जो है वो इसके अंदर होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक एक करके हर क्वेश्चन को बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि ये इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको पूरा डिटेल्ड में जो है वो आपको इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जर्नल समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन निकाल करके बैठना है, अपने सामने बुक रखना है। इसके सिंह का बुक है, डीके गोयल का बुक है तो ओके, बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं। कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करो। हर एक चीज बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर चुके थे जिसमें हम आप लोगों को इशू ऑफ शेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझा दिए थे। नहीं देखे हैं वीडियो तो ये देखो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आया है, आप जा करके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा से समझना, एक बार अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप सब समझ जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, मीनाक्षी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक। मीनाक्षी लिमिटेड जो है, कल हम बताए थे कि जिस कंपनी के नाम के अंत में एलटीडी लिखा हुआ होता है यानी जो पब्लिक नेचर का कंपनी होता है, सिर्फ वही मार्केट में शेयर को इशू कर सकता है यानी मार्केट में शेयर को बेच सकता है। और हम ये भी बताए थे कि कंपनी दो तरीके का शेयर इशू करता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि भाई वो जो है मीनाक्षी लिमिटेड जो है वो मेरा इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया है। ठीक है, यानी मार्केट में बेचने के लिए लाई। कितना शेयर? 12,000 शेयर लेकर के आई है जिसका फेस वैल्यू कितना है? एक शेयर का दाम है 10 रुपया। तो बताओ तो 12,000 शेयर लाई है और एक शेयर का दाम है 10 रुपया, यानी उसको मार्केट से कितना रुपया मिल जाएगा? 1,20,000 रुपया उसको मार्केट से मिल जाएगा शेयर के रूप में। ठीक है सर, आगे क्या बोला? अब हम सबको पता है कि जब कभी भी मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है केस के लिए, तीन तरीके से या तीन वजहों से केस इशू शेयर इशू किया जा सकता है। केस के लिए, या तो परचेज कंसिडरेशन के लिए या प्रमोटर्स के लिए। तो ये केस के लिए इशू किया है। अब जब कंपनी मार्केट में केस के लिए शेयर इशू करता है तो हमको पता है कि कंपनी चार तरीके से पैसा मांगता है। यानी ये जो 10 रुपया जो मीनाक्षी लिमिटेड मांगेगी, ये 10 रुपया जो फेस वैल्यू है, इसको वो चार तरीके से मांगेगी। एक एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कभी कभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मांग लेता है तो कभी कभी लमसम में मांगता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि मीनाक्षी लिमिटेड मार्केट में जो शेयर इशू की है यानी पब्लिक लोगों के लिए जो शेयर बेची है, कितना कितना शेयर कैसे कैसे मांगी। तो बोल रहा है पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा गया, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 4 रुपया मांगा गया एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों मिला के 4 रुपया मांगा गया। बोला ऑल अमाउंट वेयर डूली रिसीव्ड एंड वेयर ड्यू व्हेन ड्यू। बोला सारा का सारा पैसा जो है वो मिल गया, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सब शेयर का पैसा मिल गया। क्या करने बोला हमको? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी मीनाक्षी लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री मांगा। अब आप अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ गए तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसका जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो आप एक वर्किंग नोट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे हम तैयार कर रहे। देखो समझाने के लिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि मीनाक्षी लिमिटेड जो है वो इशूड की है 12,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बस मेरा आदत है कि हम स्टूडेंट लोग को थोड़ा डिटेल्ड में समझाते हैं, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन में समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन में नहीं समझाएंगे, तो समझ लो। इशूड किया गया है 12,000 शेयर जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच। और हाँ, इक्विटी शेयर इशू किया गया है। ठीक है, अब देखो कि मीनाक्षी लिमिटेड जो है इसको कोल्ड अप किस तरीके से की है, मगर मतलब कि वो पैसा किस तरीके से मांगी है। तो वो एप्लीकेशन में जो है वो कितना रुपया मांगी है? एप्लीकेशन में 2 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांगी है? तो वो अलॉटमेंट पे मांगी है 4 रुपया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मांगी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला करके वो मांगी है आपका 4 रुपया, यानी 4 4 8 और 2 10, 10 रुपया वो टोटल मांग ली। एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया, 10 रुपया मांग ली। बस इसका जर्नल एंट्री बनाना है। अब हम आप लोग को पहले के वीडियो में भी बताए थे कि जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो अलॉटमेंट है और ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इन सबका दो दो जर्नल एंट्री बनता है।
एप्लीकेशन में पहला जर्नल एंट्री बनता है रिसीव का, उसके बाद ड्यू का, इसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन सब का जो है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इन सब का ड्यू का, उसके बाद रिसीव का। हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन का पहला जर्नल एंट्री बनेगा रिसीव का, इसके बाद बनेगा ड्यू का, इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन सब का पहले ड्यू का, इसके बाद रिसीव का। और हम बोले हैं कि हमेशा आप जब इशू ऑफ शेयर बनाओगे तो हमेशा खुद को कंपनी मानोगे, हमेशा खुद को क्या मानोगे, कंपनी। तो ऐसा मान के चलो कि मीनाक्षी लिमिटेड आपका है और मीनाक्षी लिमिटेड का ओनर जो हो वो आप हो। अब आप हो, आप मार्केट में शेयर बेचे और आपको जो है वो शेयर से पैसा मिला। तो सबसे पहले हम कल भी आप लोगों को इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाए थे। सबसे पहला जर्नल एंट्री होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, इसका मतलब है एप्लीकेशन से आपको पैसा मिला है। अब सिंपल सा बात है, जर्नल एंट्री बनाएंगे। देखो तो जर्नल एंट्री लिखें, जर्नल एंट्रीज, और ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। सबसे पहला जर्नल एंट्री, यहां जो सीरियल नंबर लिखा है आप चाहे तो इसकी जगह आप डेट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो पहला जर्नल एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये देखो ये एप्लीकेशन मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, यानी एप्लीकेशन से आपको पैसा मिला, ठीक है। अब पैसा मिलेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, या तो बैंक लिखना या बैंक की जगह केस, क्योंकि आपको केस रिसीव हुआ है, आपको एप्लीकेशन से पैसा मिला। तो जर्नल एंट्री होगा केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन से आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। अच्छा कितना रुपया मिला ये इंपॉर्टेंट है। देखो एप्लीकेशन से कितना रुपया मांगा गया, 2 रुपया मांगा गया, और शेयर कितने का था, 12,000 रुपया का शेयर था। तो 12,000 नंबर ऑफ शेयर है और 2 रुपया करके मांगा गया, तो 12,000 इंटू 2 24,000 रुपया मांगा गया। तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है 24,000 रुपया। समझ में आया कैसे किए, जो नंबर ऑफ शेयर 12,000 है उसको मल्टीप्लाई किए 2 रुपया से, तो 24,000 रिसीव। अब इसका ड्यू का एंट्री, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ड्यू करेंगे तो ये बदल जाएगा, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ड्यू होगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर्दी हो गया है बहुत ज्यादा चलो अब यही जो एंट्री है हम लोग इसी अमाउंट को हम लोग पुट कर दिए क्रेडिट में। तो यानी एप्लीकेशन पहले रिसीव का एंट्री बनाए फिर ड्यू का। अब ये जो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है इन सब का पहले ड्यू का इसके बाद रिसीव, यानी अलॉटमेंट पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव। तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री होगा, ये देखो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री है। देखो एप्लीकेशन ड्यू था तो एप्लीकेशन ड्यू का था तो क्या लिखे थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू है तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है इसके जगह हमको लिखना है अलॉटमेंट। और देखो ये तीसरा नंबर का जर्नल वही है अलॉटमेंट ड्यू का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना कितना सिंपल। एप्लीकेशन ड्यू है तो एप्लीकेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू है तो अलॉटमेंट, और बाकी सब चीज वही। अच्छा अमाउंट, अलॉटमेंट ड्यू है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देखो कितना रुपया करके अलॉटमेंट ड्यू है, देखो अलॉटमेंट का पैसा है 4 रुपया करके और ये 12,000 नंबर ऑफ शेयर है तो 12 चौके 48, देखो ये 48,000 रुपया हो गया, ठीक। अब रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 48,000 रुपया मिल गया, यानी केस मिला अलॉटमेंट में। अब ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तो अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मांगा इसलिए एक साथ जर्नल बनाए, जिसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग मांगेगा अलग अलग बनाएंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अच्छा कितना रुपया मांगा गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देखो 4 रुपया मांगा गया 12,000 करके, तो 12 चौके 48,000। अब इसको रिसीव करेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 48,000। देखो है ना कितना सिंपल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हर किसी का 2-2 जर्नल एंट्री बनता है। पहले एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री, क्योंकि शेयर आप बेचे हैं तो पहले एप्लीकेशन से आपको पैसा मिलेगा, तो पहले एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री, इसके बाद ड्यू का, इसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो होगा इन तीनों का पहले ड्यू का एंट्री इसके बाद रिसीव का एंट्री हो गया। जितना कोल्ड अप करेगा 3 मांगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 3 दूनी 6, कहीं अगर 4 बार में मांगेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो 4 दूनी 8 जर्नल एंट्री टोटल बनेगा। क्लियर है सर जी, ठीक है। चलो और नरेशन लिखा जरूर करना, नरेशन तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलो भाई और लास्ट में देखो ग्रैंड टोटल करके ये जोड़ करके अमाउंट को दिखा दिया, ठीक। अब देखो इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। अगर 1 समझ गए तो 2 तो भाई अपने आप समझ जाओगे। देखो क्या बोल रहा है,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एक ए लिमिटेड है जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 लाख, जो डिवाइड है 10,000 शेयर पे, जिसका फेस वैल्यू है 110 ईच। देखो हम कल भी बताए थे, अथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी स्टार्ट होता है। हमको रजिस्टर्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। कंपनी के पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है उस शेयर से जो कंपनी मार्केट में पब्लिक को बेच रहा है, यानी जो शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रहा है, हमको उस इशूड शेयर से मतलब है। तो हमको इस शेयर से कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, फेस वैल्यू 10 रुपया है शेयर का, हमको इतना याद रखना है। अब क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन पे आगे बोल रहा है इशूड रुपीज 40,000 शेयर। हाँ, 4,000 शेयर इशू किया, हमको इससे मतलब है। 4,000 शेयर पब्लिक को बेचा, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया करके, हमको इससे मतलब है। और बोल रहा है ये 10 रुपया किस तरह से मांगा है, तो पेबल एज 1 ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा, 2 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया और फर्स्ट कॉल पे मांगा आपका 3 रुपया, और जो बचा वो बोल रहा है फाइनल कॉल पे मांगा। ऑल पेमेंट्स वेयर डूली रिसीव, सारा का सारा पेमेंट हो गया, किसी तरीके का कोई पैसा बकाया नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड एबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखो समझो, हाँ जब इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हमको पता है कि ये कितना शेयर मार्केट में इशू किया है। तो देखो भाई क्वेश्चन में बोला था 4,000 शेयर ये मार्केट में इशू किया है। कितना शेयर, 4,000 शेयर मार्केट में इशू किया। 4,000 शेयर, फेस वैल्यू कितना है 10 ईच। अच्छा, कैसे मांगा गया, तो बोला गया है कि एप्लीकेशन पे मांगा गया 1 रुपया, अलॉटमेंट पे मांगा गया आपका 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया आपका, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया 3 रुपया, और बोल रहा है जो बचा वो मांगा गया फाइनल कॉल पे, यानी फाइनल कॉल अलग से मांगा गया। तो देखो ना 10 रुपया मांगा गया है ना, तो एप्लीकेशन पे 1 मांगा, अलॉटमेंट पे 2, यानी 3 रुपया, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, तो 6 रुपया, टोटल 6 रुपया मांगा। अभी कितना रुपया बचा है, और 4 रुपया बचा है, तो 4 रुपया मांगेगा फाइनल कॉल पे, हो गया 10। तो हम ये फाइनल कॉल का वैल्यू निकाल लिए, फाइनल कॉल पे मांगा 4 रुपया। अब जब हम लोग इसका जर्नल बनाएंगे तो सेम यही है, 4 बार में मांगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो इन चारों का 2-2 जर्नल एंट्री बनेगा, यानी टोटल 8 जर्नल एंट्री बनेगा। इसमें पहले एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री, फिर ड्यू का, उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू, फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव। एप्लीकेशन पहले रिसीव का, फिर ड्यू का, इसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल, फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव ड्यू, इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन तीनों का पहले ड्यू का, इसके बाद रिसीव का। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री बनाए तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 4,000 रुपया करके है, कितना रुपया एप्लीकेशन पे मांगा 1 रुपया, यानी कि 4,000 4,000। अब ड्यू का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000 एप्लीकेशन का हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया करके 4,000 इंटू अलॉटमेंट 2 रुपया करके मांगा, तो 8,000 8,000। अब अलॉटमेंट रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 8,000 हो गया अलॉटमेंट ड्यू। अब आएंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4,000 इंटू कितना करके 3 करके, तो 4 तिया 12,000 12,000। अब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,000 12,000 हो गया। अब आते हैं फाइनल कॉल पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4,000 शेयर है 4 रुपया करके, तो 4,000 शेयर इंटू 4 4 16,000 16,000। अब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16,000 16,000 हो गया। हर किसी का 2-2 जर्नल एंट्री बना दिए, पहले एप्लीकेशन रिसीव का, फिर ड्यू का, इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन तीनों का पहले ड्यू का, इसके बाद रिसीव का। बताओ है ना कितना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस आपको जर्नल याद कर लेना है और बस हो गया। ठीक है, और नरेशन में उसी चीज को बता देना है आपको। हो गया सर जी, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी मजेदार है। द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड इज 2 लाख। मोहन लिमिटेड का अथोराइज्ड कैपिटल है 2 लाख, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। विच इज डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। हाँ, 10 रुपया फेस वैल्यू है उसका, हमको इससे मतलब है। आउट ऑफ दिस शेयर्स 12,000 से इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड टू द पब्लिक। देखो
12,000 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। 12,000 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 ईच। हमको इस 12,000 से मतलब है 12,000 शेयर बेचा तो 12,000 के हिसाब से पैसा आएगा। अब 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है। अब हमको देखना है कि वो 10 रुपया मांगा कैसे है। तो बोल रहा है, आगे बोल रहा है ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 4 रुपया मांगा, एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया मांगा। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों को मिला के साथ में 4 रुपया मांगा, यानी 3 बार में 10 रुपया मांग लिया। ठीक, आगे हमको इसी का जर्नल एंट्री बनाने बोला। अब देखो, अब जब जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे तो भाई 3 बार में मांगा है तो 6 जर्नल एंट्री, पहले एप्लीकेशन रिसीव का, फिर ड्यू का, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव का। ठीक है, बस देखो वही जर्नल एंट्री बनाया। लो भाई, पहला एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर इशू किया था भाई? 12,000 शेयर था। एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना था? 2 रुपया, तो 12 दूनी 24,000। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री, एप्लीकेशन मनी ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बोला था ना कि इक्विटी शेयर इशू किया है, बस इसीलिए यहां शेयर के आगे इक्विटी जोड़ देना है। जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिख देना। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो शेयर मत, इक्विटी या प्रेफरेंस मत लिखना। इक्विटी शेयर इशू किया इसलिए शेयर के आगे इक्विटी वर्ड जोड़ दिया गया है, सिंपल। ठीक है, अब देखो हो गया ये ड्यू का एंट्री। अब देखो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर था भाई? 12,000 शेयर, कितना रुपया करके? 4,000, तो 48,000, 48,000। अब देखो इसको रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 48,000, 48,000। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो 48,000, सेम वही 12,000 और ये है 4 रुपया करके। फिर ये देखो इसको रिसीव कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 48,000। हो गया ना? बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 को यहां नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलो यहां देखते हैं, ध्यान से समझना 4 पे क्या बोल रहा है। 4 पे बोल रहा है ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलो। एक कंपनी जो है बोल रहा है मार्केट में 1,006% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100 ईच। अब ना बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं इसको देख के कि सर जी ये जो 6% प्रेफरेंस शेयर दिया है इसको क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, हम कल भी बताए थे ना कि कंपनी 2 तरीके का शेयर इशू करता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो वो पहले ही बता देता है कि भाई देखो हम इस पे इतना % जो है वो डिविडेंड आप लोगों को देंगे, शेयर होल्डर को। तो ये पहले ही बोल दिया कि भाई देखो 6% हम इस पे डिविडेंड देंगे। हमको कुछ नहीं करना है, जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में हम लोग बस 6% लिख देंगे, उसका कोई यूज नहीं है। बस नाम का जब जर्नल बनाएंगे तो बस नाम में 6% को ऐड कर देंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1,000 शेयर्स को इशू किया गया है जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100 ईच है। अब देखना है कि ये जो 100 रुपया है वो किस तरीके से कंपनी मांगा। तो देखो बोल रहा है 20% ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना रुपया? 20%। अब आप बोलोगे 20% मतलब कितना? अरे सिंपल सा बात है सर जी, ये जो 100 रुपया है इस 100 रुपया का 20%, 100 रुपया फेस वैल्यू को ही ना मांगेगा, तो 100 रुपया का 20% यानी कि 20 रुपया। फिर 30% मांगा अलॉटमेंट पे, अब अलॉटमेंट पे 30% मांगा यानी कि 100 रुपया का 30% यानी कि 30 रुपया। फिर 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा 50% यानी 100 का 50% यानी कि 50 रुपया। यानी एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 50, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपया। ठीक, अब हमको करने क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, पास एंट्रीज इन द केस बुक एंड द जर्नल ऑफ कंपनी। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको 2 चीज बोलेगा, एक बोलेगा कि भाई साहब केस बुक बनाओ, क्या बनाओ? केस बुक, और एक और बोलेगा कि जर्नल एंट्री बनाना। तो हम बता दे रहे हैं जब कभी भी क्वेश्चन में केस बुक और जर्नल एंट्री मांगता है उस कंडीशन पे ये जो हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं वो सिर्फ ड्यू का बनाएंगे। जर्नल एंट्री किसका बनाएंगे? ड्यू का। और जितना भी रिसीव का एंट्री होगा उसको हम लोग केस बुक में दिखा देंगे, यानी कुछ नहीं करेंगे। एक हम लोग बैंक अकाउंट खोल देंगे, बैंक अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? खोल देंगे। जो बैंक का कॉलम होता है ना, केस बुक, केस को अकाउंट या बैंक अकाउंट
खोल देंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल एंट्री मांगेगा तो उस क्वेश्चन में हम लोग जो है जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ ड्यू ट्रांजेक्शन्स का दिखाएंगे, यानी एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू का एंट्री दिखाएंगे, रिसीव का नहीं। रिसीव को हम लोग डायरेक्ट कैश बुक में दिखा देंगे। क्लियर। अब देखो सेम यही चीज है, जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ये देखो एप्लीकेशन ड्यू का एंट्री है 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? तो देखो भाई 1000 शेयर इशू किया गया था और इसमें कितना रुपया मांगा गया था? 20% यानी 20 रुपया, यानी कि 20,000। ठीक। अब उसके बाद देखो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री है 6% प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर है, कितना रुपया करके भाई? 30 रुपया करके, तो 30,000 30,000। अब 6% प्रिफरेंस शेयर 6% प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सब ड्यू का एंट्री है। ठीक है, 1000 इंटू कितना? 50 रुपया, यानी कि 50,000 हो गया। अब इन सब का जो रिसीव का एंट्री होता उसके लिए क्या दिखाया? कैश बुक। देखो ये कैश बुक बोलो, कहीं कहीं पे देखो ये कैश बुक लिखा हुआ रहेगा, तो कहीं कहीं पे ये रखे रहेगा बैंक अकाउंट। कैश बुक लिखे रहेगा या बैंक अकाउंट, तो इसको देख के डरना नहीं कि भाई ये है क्या। कैश बुक बोलो या बैंक अकाउंट बोलो, एक ही है। और बताओ तो कैश बुक या बैंक अकाउंट का रूल क्या होता है? ये तो वेरी सिंपल है। नॉर्मल रूल क्या है कि किसी भी ट्रांजेक्शन से कैश आएगा तो डेबिट में, कैश जाएगा तो क्रेडिट में। कैश आएगा तो डेबिट में, कैश जाएगा तो क्रेडिट में। अब अगर हम कंपनी हैं, हम अगर मार्केट में शेयर बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको शेयर आएगा, शेयर से पैसा आएगा। तो कहां कहां से पैसा आएगा? तो पहले आएगा आपको एप्लीकेशन से, तो जो भी पैसा आएगा उसको डेबिट में, तो एप्लीकेशन से पैसा आएगा। 2 शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 इंटू 2 20 रुपया करके, यानी 20,000 का। फिर अलॉटमेंट से पैसा आएगा 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 1000 इंटू 3 30, यानी कि 30,000। फिर आएगा 2 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1000 इंटू 50, यानी कि 50,000 हो गया। 3 बार में केस आया, टोटल कितना हुआ? 1000 डेबिट में, तो 1000 क्रेडिट में होना चाहिए। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो इधर बैलेंस कर दिए, बाय बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर, यानी इसको इस 1 लाख को यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। हो गया, बन गया क्वेश्चन। जब कभी भी क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल एंट्री मांगेगा, उस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए बनाना, ड्यू वाले के लिए बनाना, और जो रिसीव एंट्री है उसको डायरेक्ट आप कैश बुक या तो फिर बैंक अकाउंट में बना करके डेबिट में दिखा देना सबको। आया समझ में सर जी? ठीक है, चलो हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ एक क्वेश्चन मिलेगा, कोल्स इन एरियर। कोल्स इन एरियर क्या होता है समझ लो। कोल्स इन एरियर का मतलब होता है, नॉर्मल समझ लेना, बकाया। देखो अगर हम एक कंपनी है और मार्केट में शेयर इशू किए हैं, तो जाहिर सी बात है हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पैसा मांगेंगे। अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी कारण से किसी शेयर का पैसा बकाया रख दे, तो उसी को बोला जाता है कोल्स इन एरियर। यानी कंपनी शेयर होल्डर से शेयर का पैसा मांगा, लेकिन शेयर होल्डर से शेयर का पैसा नहीं मिला। जैसे हम अगर शेयर इशू किए हैं, आप अगर शेयर इशू किए हैं, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगे, आपको मिल गया। आप अलॉटमेंट का पैसा मांगे, मिल गया। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, मिल गया। लेकिन जब आप फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे हैं, तो किसी कारण से फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं मिला, तो ये जो फाइनल कॉल का पैसा बकाया रह गया, यही कहलाता है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर मतलब है कॉल्स का पैसा बकाया है। और एक होता है कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कि मांगने से पहले आपको मिल गया। आप किसी शेयर का पैसा नहीं मांगे थे, लेकिन मांगने से पहले ही जो है आपको उस शेयर का पैसा मिल गया। तो जब पहले मिल जाता है वो एडवांस होता है, और जो मांगने पर बकाया हो जाए, जो पैसा नहीं मिले, वो कॉल्स इन एरियर होता है। आया समझ में? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्रोनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस 2.5 ऑन फाइनल कॉल। देखो हम थोड़ा सा नोट्स में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बोल रहा है कि इशू किया गया है, इशूड किया गया है आपका 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने ईच पे? 10 ईच पे। अब ये जो 10 रुपया फेस वैल्यू है, वो मांगा किस तरीके से गया? तो बोल रहा है कि एप्लीकेशन पे मांगा गया है ₹2.50, यानी 2.5 रुपया एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे आपका मांगा गया है 3 रुपया अलॉटमेंट पे। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है आपका 2 रुपया। इसके बाद फाइनल कॉल पे मांगा गया है, फाइनल कॉल पे मांगा गया है आपका ₹2.50। तो टोटल देखो भाई 10 रुपया मांग लिया गया। हाँ सर 10 रुपया मांग लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसको देख के डरना नहीं, ये पॉइंट है। ठीक है, 10 रुपया क्या कर लिया गया? मांग लिया गया। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे।
देखो बोल रहा है ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितना मार्केट में शेयर बेचने के लिए लाए थे पब्लिक लोग सारा का सारा शेयर खरीद लिया, यानी पूरा 10,000 शेयर पब्लिक खरीद लिया, तो पूरा 10,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। एंड पेड, और सारा पैसा दे रहा है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, क्या भाई, छोड़कर, किसी शेयर का पैसा नहीं दिया। एक्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर कुड नॉट पे द फाइनल कॉल, सारा शेयर का पैसा मिल गया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जो 100 शेयर खरीदा था, वो किसका पैसा नहीं दे पाया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब ये जो फाइनल कॉल है, इस फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स का क्या है, इसमें कॉल्स इन एरियर है। क्या है भाई, कॉल्स इन एरियर्स। याद रखना, सारा शेयर का पैसा जो है वो मिल गया, सारा शेयर का पैसा जो है वो मिल गया, लेकिन जो फाइनल कॉल है उस पे 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, यही चीज है। अब इसका आपको जर्नल एंट्री मांगा। अब देखो कॉल्स इन एरियर का 2 एंट्री होता है, 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल एंट्री जिसमें आप कॉल्स इन एरियर का जर्नल मत दिखाना, बस जिसमें वो पैसा नहीं मिला उसको घटा के दिखाना, ठीक है। और दूसरा कॉल्स इन एरियर का जर्नल बनाना। हम आपको सबसे इजी तरीका बता रहे हैं क्योंकि दोनों तरीका इक्वल है, आप दोनों में से कोई भी एंट्री बनाओ सही है, लास्ट में रिजल्ट वही आएगा। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा इजी है और जो समझने में एकदम आसानी है, ठीक है। अच्छा एक बात हमको बताओ, पैसा किसका बकाया है, फाइनल कॉल का। इसका मतलब है अगर फाइनल कॉल का पैसा बकाया है, इसका मतलब है एप्लीकेशन में तो पूरा पैसा मिल गया है, हाँ सर। अलॉटमेंट में तो पूरा पैसा मिल गया है, हाँ सर। फर्स्ट कॉल पे तो पूरा पैसा मिल गया है, हाँ सर। फाइनल कॉल पे बकाया है कितना शेयर, 100 शेयर का पैसा बकाया है मेरा फाइनल कॉल पे, यानी फाइनल कॉल जो है 100 शेयर ना बकाया है, तो कॉल्स इन एरियर जो है उसका इफेक्ट सिर्फ फाइनल कॉल पे पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पैसा बकाया है फाइनल कॉल का। उसके अलावा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इसका तो पैसा मिल गया, तो इन सब का एकदम नॉर्मल जर्नल एंट्री हम लोग बना देंगे। एप्लीकेशन रिसीव का, फिर ड्यू का, अलॉटमेंट ड्यू का, रिसीव का, फर्स्ट कॉल ड्यू का, रिसीव का। सिर्फ कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल पे है तो फाइनल कॉल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री भी सेम वही किया है। एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर इशू किया है ₹2.5 करके, तो 25,000। सेम इस चीज को यहाँ रिसीव किया, ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। इसके बाद देखो ये अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर है, ₹3 करके फेस वैल्यू था, तो 30,000। अब रिसीव किया, देखो इसको क्या किया, रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अब फर्स्ट कॉल पे भी तो कॉल्स इन एरियर नहीं है तो नॉर्मल बनेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। अब देखो ये रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल पे था। अच्छा फाइनल कॉल का मतलब है कि किसी शेयर का पैसा नहीं मिला। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी शेयर का पैसा नहीं मिला, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस कॉल का पैसा मांगोगे, यानी जब आप उसका रिसीव वाला एंट्री बनाओगे। कौन सा एंट्री, रिसीव वाला, तब आपको कॉल्स इन एरियर का पता चलेगा। ड्यू में तो पता नहीं चलेगा, तो ड्यू का एंट्री नॉर्मल बना देना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 शेयर है, ₹2.5 करके, यानी कि 20,000। अब रिसीव करेंगे तो देखो रिसीव का भी एंट्री एकदम नॉर्मल बना देना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, देखो रिसीव का भी एंट्री नॉर्मल है, लेकिन अब रिसीव कंडीशन पे आपको समझना है। देखो ड्यू कितना था, 25,000, तो यहाँ मिलना तो 25,000 चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ 25,000 मिला, नहीं मिला, कम मिला। क्यों कम मिला समझा रहे हैं, तो देखो एक बार में समझ में आ जाएगा। अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे जो है वो कितना शेयर का पैसा मिलता, 1,000, लेकिन एक शेयर होल्डर कितना शेयर का पैसा नहीं दिया, 100 शेयर का पैसा वो नहीं दिया। तो आखिरकार 100 शेयर का पैसा नहीं दिया तो कितना शेयर का पैसा दिया सर जी, 9,900 रुपया का वो पैसा दिया है। देखो 10,000 शेयर इशू हुआ था, 10,000 में 100 शेयर का पैसा वो नहीं दिया, यानी 9,900 शेयर का पैसा दिया, तो 9,900 के हिसाब से जो है वो फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप 9,900 इंटू ₹2.50, तब ये आपका आएगा 24,750 रुपया। आया सर जी समझ में, क्योंकि सिंपल बात है भाई, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो 10,000 में से 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो 9,900 मिलेगा। अच्छा कभी अगर मान लो क्वेश्चन में 500 शेयर का पैसा बकाया होता,
इसका मतलब है कि 10,000 शेयर्स में कितना शेयर का पैसा नहीं मिलेगा? 500। तो कितना मिलेगा? 9,500 शेयर का पैसा मिलता। तो 9,000 इंटू ₹2.50 मल्टीप्लाई करके दिखा देते। जो शेयर का पैसा नहीं मिला, जो शेयर का पैसा कॉल्स इन एरियर है, उसको माइनस करके अमाउंट दिखाया जाता है। ये एक जर्नल एंट्री होता है, ये एक जर्नल एंट्री का तरीका है। हाँ, कभी कभी अगर आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री को दिखा सकते हैं। कॉल्स इन एरियर का आप चाहें तो उसका एंट्री को आप डेबिट में दिखा सकते हैं, लेकिन हम कॉल्स इन एरियर का एंट्री डेबिट में आपको नहीं दिखा रहे, हम बस नॉर्मल समझा दे रहे। आया समझ में? जिसपे कॉल्स इन एरियर होगा उसमें उसको माइनस करके दिखाना, बस हो गया, इतना याद रखना। ठीक है सर जी? चलो, अच्छा सपोज कर लो कि इस क्वेश्चन में अगर मान लो फर्स्ट कॉल पे पैसा ड्यू रहता तो फर्स्ट कॉल पे उसको माइनस करके दिखाते, जिस पे कॉल्स इन एरियर रहेगा उस पे माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है सर जी? चलो ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर्दी से बड़ा बहुत भयानक सर दर्द हो रहा है पूरा। बाप रे, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इज पेबल एज अंडर। 10,000 शेयर इशू किया है, फेस वैल्यू 100 है, मांग रहा है एप्लीकेशन पे ₹20, अलॉटमेंट पे ₹30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50, टोटल ₹100 मांग लिया। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स। इसको समझना, कंपनी जो है वो मार्केट में इशू कितना किया था? 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक खरीदा सिर्फ कितना भाई? 9,000 शेयर, विच वेयर डूली अलॉटेड, और कंपनी 9,000 शेयर को अप्रूवल दे दिया। अब मेरा सवाल है, हम आपको बोल रहे हैं, सपोज कर लो कि आप मार्केट में मेरे साथ, सपोज कर लो आप मार्केट में मेरे साथ कपड़ा बेचने गए। आप बोलेंगे सर हम क्यों जाएंगे? मान लो ना मेरे साथ मार्केट में क्या बेचने गए? कपड़ा बेचने। हम लोग घर से 100 कपड़ा लेकर के चले थे बेचने के लिए, 100 कपड़ा लेके चले थे बेचने के लिए, और 100 कपड़ा में से 90 कपड़ा मार्केट में बिकाया। कितना कपड़ा ले गए थे? 100 कपड़ा, बिकाया कितना? 90 कपड़ा। अब अगर 90 कपड़ा बेचे हैं, यानी जो हम लोग का जो कस्टमर है वो हम लोग से 90 कपड़ा खरीदा है, तो वो 90 ही कपड़ा का पैसा देगा वो लोग, कि भाई 100 कपड़ा का भी देगा? हम उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं, 90 खरीदो चाहे कितना खरीदो, हम 100 कपड़ा लाए थे, हमको 100 कपड़ा का पैसा दो। ऐसे होगा? नहीं होगा। सिंपल सा बात है कि पब्लिक जितना खरीदेगा उतना का ही पैसा देगा। सेम इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि ये जो ए लिमिटेड जो है वो मार्केट में 10,000 शेयर लाया था बेचने के लिए, इशू कर दिया 10,000 शेयर बेचने के लिए, लेकिन पब्लिक उसका 9,000 शेयर ही खरीदा है। अगर पब्लिक 9,000 शेयर खरीदा है, इसका मतलब है कि वो 9,000 के हिसाब से ही आपको पैसा देगा, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पे जो पैसा मिलेगा वो 9,000 रुपया करके मिलेगा, 10,000 करके नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं, देखो कंपनी बेचने लाया था 10,000 शेयर, लेकिन कंपनी का कितना शेयर खरीदाया? 9,000। तो कम शेयर खरीदाया, तो जो कम खरीदाता है वही कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है मेरा। क्या हो गया है? ये अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन होने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल बात है, जितना कंपनी शेयर खरीदा उतना का काम करेंगे, यानी इस पूरे क्वेश्चन को जो मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में, उन सबको 9,000 शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 शेयर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, 9,000 शेयर पब्लिक खरीदा, कंपनी उसको दे दिया। All the money due on shares were received except the first and final call 400 शेयर। सारा शेयर का पैसा मिला, लेकिन किसका शेयर का पैसा बकाया रह गया भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया रह गया। कितना शेयर का पैसा भाई? 400 शेयर का पैसा बकाया रह गया। ठीक, अब चलो इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए किस शेयर का पैसा बकाया है भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर का पैसा कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे तो नहीं है, तो एप्लीकेशन देखो नॉर्मली रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर का पैसा मिला भाई? 9,000 शेयर का पैसा मिला है। कितना रुपया करके एप्लीकेशन का नेचर है? देखो ये है 20 रुपया करके, तो 9,000 इंटू 20 यानी 1,80,000। क्लियर है? अब इसका ड्यू का एंट्री, तो ड्यू का एंट्री नॉर्मल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। अब अलॉटमेंट ड्यू का नॉर्मल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9,000 शेयर है, कितना रुपया करके अलॉटमेंट में मांगा था?
30 रुपया करके, तो 9 × 27,000 27,000। अब रिसीव करेगा तो रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27,000 27,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू है 400 शेयर। कितना शेयर? 400 शेयर। ठीक है, तो ड्यू का पता तो तब ना चलेगा जब उसको हम लोग रिसीव करेंगे, तो ड्यू में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ड्यू का एंट्री बनाए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 9,000 शेयर है, कितना रुपया करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा? तो देखो मांगा है ये 50 रुपया करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 50 से, तो 9 × 5 = 45, 4,50,000 4,50,000। अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये अमाउंट इतना कैसे आया? क्योंकि ड्यू तो था 4,50,000। देखो ड्यू था 4,50,000, इतना शेयर का पैसा मिलता। लेकिन अब बताओ कितना शेयर का पैसा नहीं मिलेगा? देखो 9,000 शेयर था, 9,000 शेयर ड्यू था, 9,000 में कितना शेयर का पैसा वो नहीं दिया? 400 शेयर का। तो देखो ना, 400 शेयर का पैसा नहीं देगा, इसका मतलब है वो कितना शेयर का पैसा देगा भाई? 8,600 शेयर का पैसा देगा। ठीक, और कितना रुपया करके देगा? तो वो देगा आपका 50 रुपया करके। तो 8,600 × 50, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 000 हो गया। 6 × 5 = 30 के जीरो हाथ में हासिल 3, 8 × 5 = 40 और 3 = 43, यानी 4,30,000 रुपया मिलेगा। तो लो भाई 4,30,000 रुपया यहाँ दिखा दिया है ना। कितना सिंपल, कुछ नहीं करना है। जिसपे कॉल्स इन एरियर आपका होगा उसको आपको क्या करना है, वहां पे जो रिसीव का एंट्री बनाइएगा उसको आप माइनस करके दिखा दोगे। आ गया मेरा बात समझ में? ठीक है, ठीक है। चलो कॉल्स इन एरियर क्लियर हो गया पूरा। एक और तरीका होता है जिसमें कॉल्स इन एरियर का जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है डेबिट में, लेकिन हम आप लोग को जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं फंसा रहे, क्योंकि भाई कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। तो नॉर्मल तरीका समझ लेना कि जिसपे कॉल्स इन एरियर रहेगा उसके रिसीव में अमाउंट को माइनस करके दिखाया जाता है। जितना शेयर का पैसा नहीं मिला उसको घटा करके जो मिला वो रिसीव कर देंगे। क्लियर है सर जी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे भी जो है वो उसी टाइप का कॉल्स इन एरियर वाला क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ लेना क्योंकि समय बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर है। देखो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लो, इसका ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, बना लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो हमको कमेंट करके बताना, हम आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग पढ़ते हैं कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन। क्या वाला? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि मांगने से पहले ही कंपनी को जो है वो एडवांस में पैसा मिल गया। अच्छा, रूल है कि अगर किसी कंपनी को एडवांस में अगर पैसा मिला ना तो कंपनी उस पर जो है उसको इंटरेस्ट पे करता है। अगर कंपनी को कभी कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला तो कंपनी उसको क्या करेगा? कॉल्स इन एडवांस पे करेगा। कितना परसेंट पे करेगा? तो भाई 12% इंटरेस्ट कंपनी उसको चुकाता है। ठीक, और अगर कोई पर्सन कॉल्स इन एरियर रख दिया तो कंपनी उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। कॉल्स इन एरियर पे 10% इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करता है और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी 12% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बहुत सर दर्द हो रहा है। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे देखिए। पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड इशूड टू पब्लिक ₹5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन January 1, 2019 पेबल एज फॉलो। 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू है 10 ईच 100 ईच। कब इशू किया? डेट याद रखना 1 जनवरी 2019 को। और फिर कंपनी मांग किस तरह से रहा है, कोल्ड अप किस तरीके से कर रहा है? 100 रुपया। ठीक है, 5,000 शेयर 100 रुपया करके। देखो कितना मांगा, एप्लीकेशन पे मांगा 2 रुपया, अलॉटमेंट जो मांगा है 1 अप्रैल को 1 मार्च को मांगा है 30 रुपया का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 जून को मांगा 30 रुपया का, और फाइनल कॉल 20 रुपया मांगा है 1 अगस्त को। हर चीज देखो, एप्लीकेशन मांगा 1 जनवरी को, अलॉटमेंट मांगा 1 मार्च को, फर्स्ट कॉल मांगा 1 जून को, और फाइनल कॉल मांगा है 1 अगस्त को। ठीक है, आगे बोला एप्लीकेशन वेयर रिसीट फॉर ऑल शेयर, सारा का सारा शेयर, यानी ये जो 5,000 शेयर कंपनी इशू किया था पूरा का पूरा 5,000 शेयर उसका बिक गया, यानी कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन है। अच्छा है, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। आगे बोल रहा है ऑल द मनी वेयर डूली अलॉटेड, 1 शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वेयर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर का पैसा था वो 200 शेयर का पैसा किसके साथ दे दिया? फर्स्ट कॉल के साथ दिया। अब समझना, कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगता है, उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगता है, उसके बाद कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगता है, इसके बाद सबसे लास्ट में जाके कंपनी जो है वो फाइनल कॉल का पैसा मांगता है ना। तो बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर जो है अपना सारा शेयर का पैसा किसके साथ दे दिया? फर्स्ट कॉल के साथ।
इसका मतलब है किसका एडवांस दिया, फाइनल कॉल का। ये जो फाइनल कॉल था 200 शेयर, ये फाइनल कॉल का पैसा वो किसके साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। आई बात समझ में, यानी पूरा का पूरा पैसा दे दिया वो फर्स्ट कॉल के साथ। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कॉल के बाद क्या मांगता, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का पैसा जो है वो दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ ही। कितना शेयर, 200 शेयर। तो 200 शेयर जो है हम लोगों का ये कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस हमेशा याद रखना, इसका काम 2 बार होगा। सबसे पहला, कॉल्स इन एडवांस किसके साथ मिला है, फर्स्ट कॉल के साथ। तो एक बार काम करेंगे फर्स्ट कॉल में क्योंकि फर्स्ट कॉल पे मिला, और दूसरा किसका मिला, फाइनल कॉल का मिला, तो दूसरा बार काम करेंगे फाइनल कॉल का। यानी 2 बार काम होता है कॉल्स इन एडवांस का। पहला जिसके साथ मिलेगा उसके यहां, और दूसरा जिसका मिलेगा उसका, 2 बार। यानी अगर मान लो कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिलता तो एक बार अलॉटमेंट पे काम करते, एक बार फर्स्ट कॉल पे काम करते। सिमिलर, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ मिला तो एक बार फर्स्ट कॉल का काम करेंगे, इसके बाद फाइनल कॉल का। और याद रखना एडवांस में दिया है तो इसीलिए उसको कॉल इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी मिलेगा। चलो, अब नॉर्मल एंट्री, एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं हुआ है। चलो एप्लीकेशन मनी नॉर्मल रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5000 शेयर है 20 रुपया करके, यानी कि 1 लाख। फिर ड्यू का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डेट मेंशन करते जाना, 1 लाख है। फिर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री देखो 1 मार्च को, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 शेयर 30 रुपया करके है, 1,50,000 रिसीव किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 1,50,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू है 1 जून को, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 30, 1,50,000 1,50,000। अब देखो रिसीव करेगा तो देखो फर्स्ट कॉल जो है अपना पैसा तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ उसको फाइनल कॉल का भी पैसा एडवांस में मिला, तो दोनों पैसा मिलेगा। फर्स्ट कॉल को अपना भी पैसा मिलेगा और फाइनल कॉल का भी पैसा मिलेगा। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये जो 1,50,000 फर्स्ट कॉल का था वो मिला ये। ठीक, इसके बाद फाइनल एडवांस में भी तो पैसा मिला है, तो देखो ये एक एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से, एक एडवांस में पैसा मिला। कितना रुपया, तो देखो समझो कितना शेयर का पैसा एडवांस में मिला था भाई, देखो 200 शेयर का पैसा इसका मिला था फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल कितना रुपया था, 2 रुपया करके था, यानी 200 शेयर का पैसा 2 रुपया करके। ठीक है, यानी कि देखो एडवांस में मिला है 200 शेयर का पैसा कितना रुपया करके, 2 रुपया करके। ठीक है, 2 रुपया नहीं 20 रुपया ना, फर्स्ट कॉल 20 रुपया करके है। ठीक है, देखो ना यहाँ फर्स्ट कॉल कितना है, यहाँ 20 रुपया करके। ठीक है, तो 200 शेयर का पैसा मिला है 20 रुपया करके, यानी कितना रुपया, 4,000 रुपया पैसा एडवांस में आया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री, 1 अगस्त ड्यू का एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कैसे आया, तो देखो यहाँ पे इशू किया है 5,000 शेयर, फाइनल कॉल कितना रुपया मांगा है, फाइनल कॉल भी मांगा है आपका, फाइनल कॉल मांगा 20 रुपया करके। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पे ड्यू का एंट्री हो गया आपका 5,000 इंटू 20, 1 लाख रुपया हो गया। अब रिसीव करेगा फाइनल कॉल, तो देखो पहले एडवांस जो ये 4,000 शेयर का दिया है वो 4,000 एडवांस ये घटाएगा कि नहीं घटाएगा, घटाएगा क्योंकि पहले ही पैसा दे चुका है, तो उसको घटाया है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना होता, देखो 1 लाख रुपया होता, 1 लाख, लेकिन पहले ही देखो ये एडवांस में यहाँ कितना रुपया दे दिया है 4,000, तो 4,000 रुपया डेबिट में दिखाएगा, घटाएगा, घटा करके कितना देगा, 1 लाख में से 4,000 पहले दे चुका है, तो अब कितना देगा, 96,000 रुपया देगा, तो 96,000 डेबिट में दिखाया। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है सर जी, चलो अब ये जो एंट्री है 31 दिसंबर को, ये एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जब कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो कंपनी उस पे इंटरेस्ट, जब कंपनी को एडवांस में पैसा मिलता है तो कंपनी उस पे इंटरेस्ट चुकाता है, तो उसी को दिखाया गया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये 80 रुपया कैसे आया, देखो उसका कैलकुलेशन समझो। यहां निकाला गया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कितना रुपया एडवांस दिया गया था, 4,000 रुपया। ठीक है, और रूल है कितना परसेंट इंटरेस्ट भाई, 12% इंटरेस्ट, 12/100 इंटू कितना महीना, तो देखो फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का एप्लीकेशन फाइनल कॉल का पैसा दिया गया आपका फर्स्ट कॉल के साथ, यानी 1 अगस्त का पैसा 1 जून को दिया गया, तो कितना महीना पहले, जून अगस्त।
देखो जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त को देना था और दे दिए हैं 1 जून को ही, तो जून जुलाई अगस्त तो 1 तारीख होगा, जून जुलाई कितना महीना, 2 महीना, 2 महीना पहले दिए हैं तो 2 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2/12। तो काट के कितना आएगा टोटल, ये 80 रुपया जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मिलेगा, इसलिए 80 रुपया यहाँ पे दिखाएं। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है सर जी। चलो आगे, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9 है, आप पढ़ लेना, इसको बना लेना, इसको सोल्यूशन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, इसमें कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन ये है, एक बार और दिखा दे रहे हैं, बना लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी अब एंड करते हैं। देखो क्या बोला, बिहार लिमिटेड ऑफर्ड ए सब्सक्रिप्शन 550,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10, ठीक है। हमको 8% प्रेफरेंस शेयर से डरना नहीं है, अभी अभी तो स्टार्टिंग में पढ़े थे। फेस वैल्यू है 10 रुपया, एप्लीकेशन पे मांगा 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 मांग लिया टोटल। ऑल द शेयर्स वेयर फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, यानी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि 50,000 शेयर को इशू किया गया, कितना शेयर 50,000, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, एप्लीकेशन पे 3 मांगा, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, सारा शेयर का पैसा मिल गया। बोला जर्नल एंट्री एंड कैश बुक ऑफ कंपनी, आपको जर्नल बनाना है और कैश बुक, हम अभी बताए थे जब क्वेश्चन में जर्नल और कैश बुक दोनों बोलेगा तो हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री बनाएंगे ड्यू का, यानी एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू का जर्नल एंट्री, और रिसीव के लिए कैश बुक दिखाएंगे। तो देखो ये है हम लोगों का ड्यू का जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू का एंट्री हो गया। इसके बाद ये एंट्री है हम लोगों का रिसीव का, यानी कि कैश बुक का, एप्लीकेशन से पैसा मिला, अलॉटमेंट से पैसा मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा मिला। जो भी पैसा मिलता है उसको डेबिट में दिखाते हैं, जोड़े इसको उधर हम लोग सीडी दिखा दिए। समझ में आया? जो पहले बताए थे सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसका पहले क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा ड्यू का जर्नल एंट्री और ये हो गया सारा रिसीव के लिए कैश बुक का एंट्री, ठीक है। चलो सर जी, सिमिलर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। कंपनी शेयर को इशू किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे पैसा मांगा, सारा का सारा शेयर का पैसा मिल गया, सिर्फ 500 शेयर का पैसा नहीं मिला। अब उसके लिए बनाओ, आप बोल रहा है कि कैश बुक, यहां सिर्फ बोला कैश बुक बनाओ, तो बनाते हैं। एप्लीकेशन से इतना रुपया मिला, अलॉटमेंट से इतना रुपया मिला, फाइनल कॉल से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से इतना रुपया मिला, क्योंकि 500 शेयर का पैसा बकाया था तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 500 शेयर को माइनस करके किए। यहां आपको जो है वो जर्नल नहीं बोला, सिर्फ बोला केस बुक बनाओ, तो बना दिए। एप्लीकेशन से 20,000 मिला, इक्विटी शेयर से, अलॉटमेंट से उतना मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से इतना मिला, जिसमें कॉल्स इन एरियर है उसको घटा घटा करके दिखा दिए। समझ में आया? क्वेश्चन बनाना समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कॉल्स इन एरियर है तो उसको घटा करके अमाउंट रिसीव हुआ है, बस हो गया। बनाना, बनाते समझ में आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, इसके आगे नहीं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर के 11 तक अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप इसका पूरा बेसिक चीज सीख चुके हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर करके मारो, कमेंट फेंक फेंक के मारो, जैसे करना है हमको कमेंट करना। हम आप लोगों को जो है उस एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को बताएंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेकर के आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बताना हमको, ताकि कल ही जो है इसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर दे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।